देश में फिर एक बार जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय की ओर से मऊ की घोसी विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह के निधन के बाद ये सीट खाली हुई, जिसके बाद अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। विधानसभा सचिवालय की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसे लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य, डीएम मऊ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत सभी संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दे दी गई है। ऐसे में अब 6 महीने के भीतर इस सीट पर उपचुनाव करवाए जाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि क्या इस सीट पर सपा और बीजेपी के बीच ही मुकाबला देखने को मिलेगा या बहुजन समाज पार्टी भी कोई शिरकत करती नजर आएगी, इस बात की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल आप जानते ही होंगे कि 2023 के उपचुनाव में सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से भरोसे में लेते हुए उनको टिकट दिया और उन्होंने यहां से 42,000 वोटों से जीत दर्ज करी थी। तब बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। बीजेपी की तरफ से दारा सिंह चौहान लड़े थे, जो 2022 में सपा की तरफ से इस सीट से जीते थे। लेकिन तब बीएसपी ने भी अपना कैंडिडेट 2022 के चुनाव में वसीम इकबाल को उतारा था। उनको भी बड़ी संख्या में 54,000 वोट मिले थे, यानी वोट शेयर करीब 21% उनके खाते में भी था। तो ऐसी सिचुएशन में 2027 के चुनाव को नज़दीक देख क्या मायावती यहां पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारने पर विचार करेंगी, क्योंकि बसपा का भी यहां पर अच्छा खासा जनाधार माना जाता है। और ऐसी सिचुएशन में मायावती अगर यहां पर अपना कैंडिडेट उतारती हैं तो 2027 के नज़रिए से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबले की एक बड़ी रणनीति को धार दी जा सकती है। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी पर भी नज़र रहेगी कि क्या वह यहां पर कैंडिडेट उतारेंगे या फिर अपने पत्ते 2027 के चुनाव में खोलेंगे। देखा जाए तो अगर इस सीट का इतिहास देखें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बीएसपी कभी नहीं जीती। 1993 में और साथ ही साथ 2007 में अगर हम देखें तो फागू चौहान और साथ ही साथ अचिभर भारती के नज़रिए से बीएसपी यहाँ पर अपना एक बार 2 बार करीब परचम लहरा चुकी है। लेकिन उसके बाद बीजेपी और सपा के बीच ही मुकाबला रहा। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को टिकट दिया जा सकता है, तो बीजेपी एक बार फिर से यहाँ के विधायक रह चुके विजय राजभर पर भरोसा जता सकती है, क्योंकि दारा सिंह चौहान तो इस वक्त मंत्री हैं, एमएलसी बने हुए हैं। तो इस सिचुएशन में उनको इस्तीफा कराने पर फिलहाल तो विचार नहीं करेगी, लेकिन मायावती की पार्टी पर नजर रहेगी कि वह किसको उतारती हैं। क्योंकि अगर हम देखें 2019 के बाईपोल इलेक्शन में भी उन्होंने यहाँ पर अंसारी को उतारा था तो 50,000 वोट मिले थे, जबकि 2017 में अब्बास अंसारी को टिकट मिला था तो वो सिर्फ 7,000 वोटों से हारे थे। अब देखते हैं अगला कदम क्या रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।